नमस्कार। सबसे पहले इस वक्त की टॉप 10 ब्रेकिंग खबरें। गोरखपुर में सीएम योगी ने अपने गुरु को याद किया। कहा कि गुरुजनों ने ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी किया याद। लापरवाह अफसरों पर सख्त हुई योगी सरकार। साफ छवि वाले अफसरों को ही बनाया जाएगा जिलाधिकारी। अफसरों का बनेगा परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आगरा में सेंट मार्क्स स्कूल ने ऑनलाइन क्लास ग्रुप से 32 बच्चों के नाम हटाए। अभिभावकों ने किया हंगामा। प्रिंसिपल ने बताया तकनीकी दिक्कत। संभल में 25,000 के इनामी बदमाश गिरफ्तार। खाद व्यापारी से लूट का मास्टरमाइंड है आरोपी। तमंचा और बाइक भी हुआ बरामद। लखीमपुर में पुलिस अवैध हथियार फैक्ट्री का किया पुलिस ने भंडाफोड़। जापानी पिस्टल समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध असलहे भी बरामद। सहारनपुर में मनोहरपुर गांव में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर हुई मारपीट। सीसीटीवी में कैद भी पूरी घटना। बलिया में तेज बारिश में ध्वस्त हुआ गंगा नदी पर बना पुल। नौरंगा और चक्की नौरंगा गांव के बीच बना था ये पुल। दोनों गांव के बीच आवाजाही ठप। मथुरा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर भरा पानी। बारिश के पानी में बही कार। बाल बाल बचे कार सवार। मथुरा की भारी बारिश के तेज बहाव में बह गया रिक्शा। वीडियो हुआ वायरल। देखते ही देखते पानी में बह चला रिक्शा। चमोली के बिरही में अचानक टूटा पहाड़। सड़क पर गिरा मलबा। बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। सड़क पर चल रहा था चौड़ीकरण का काम। और सहारनपुर में मामूली बात को लेकर किस तरह दोनों पक्ष आपस में टूट पड़े एक दूसरे पर, देखिए इन तस्वीरों में। लगे पड़े हैं गुत्थम गुत्था। कोई किसी को छोड़ने को तैयार नहीं है। सब एक दूसरे को मार डालना चाहते हैं। ये सहारनपुर की तस्वीर है। एक ही परिवार के हैं सारे। सड़क पर आ गए लड़ते लड़ते और हर किसी को मार रहा है। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी यहां पर लगी हुई है, उसमें कैद हो रही है पूरी घटना। ये इन्हें नहीं मालूम और फिर वीडियो वायरल हो गया। हल्की कहासुनी हुई थी और फिर मारपीट में ऐसे बदली। नाली में कूड़ा डालने को लेकर एक ही परिवार के लोगों में विवाद हुआ था और फिर उसके बाद इस तरह से मारपीट चली। मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर का कहना है कि दोनों पक्षों में की तहरीर आई हुई है। मेडिकल कराकर कार्रवाई भी होगी। ये आपने मुझको अभी एक वीडियो दिखाया है। मेरे द्वारा थाने पे जानकारी की गई तो जानकारी हुई है कि ये हसनपुर थाना क्षेत्र की हसनपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। इसमें जो पक्ष है इनकी तहरीर थाने पर आई हुई है। इनको मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और इनका भी पूछताछ किया जा रहा है। और अब बागपत में लव जिहाद के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं। महापंचायत होने वाली है 7 सितंबर को। समिति ने एक पोस्टर जारी कर लोगों से जिले के बड़ा गांव में शामिल होने की अपील की है। इस महापंचायत में हिंदू जागरण मंच सहित कई हिंदू संगठन के लोग शामिल होंगे। समिति ने 4000 से ज्यादा लोगों को पंचायत में इकट्ठा करने का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बागपत में लव जिहाद के 3 मामले सामने आ चुके हैं और तीनों मामलों में पुलिस अब तक लड़कियों को नहीं ढूंढ पाई है। एसपी बागपत मनीष मिश्रा का कहना है कि मामलों में मुकदमा दर्ज है। लड़कियों की तलाश लगातार की जा रही है। दबिश डाली जा रही है। जल्द ही उन्हें बरामद किया जाएगा। लेकिन इस बीच लोगों का अब आक्रोश बढ़ रहा है। तो महापंचायत लव जिहाद के खिलाफ 7 सितंबर को। हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं बिजनौर से जितेंद्र बेस जी, वे आएंगे। गाजियाबाद से आएंगे, मेरठ से आएंगे, पूरे कई जिले से आएंगे। पंचायत का मकसद क्या है आपके? पंचायत का मकसद है ये लव जिहाद की घटनाएं रोकना। पंचायत का असली मकसद है कि ये लव जिहाद की घटनाएं अन्य जिलों की तरह बागपत में न बढ़े। हमें बागपत में लव जिहाद की घटनाएं नहीं बढ़े। और नोएडा में एसटीएफ नोएडा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1727 किलो अवैध गांजा को बरामद किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। गांजा तस्कर शुभम त्यागी और लोकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। गांजे की कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है।
मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से एसटीएफ नोएडा ने ये बड़ी कार्रवाई की है। 8 करोड़ का गांजा जब्त, 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1727 किलो गांजा एसटीएफ ने पकड़ा है। शुभम त्यागी और लोकेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। धड़ल्ले से चल रहा है गांजा का कारोबार, दबे छिपे, अवैध है मगर चालू है। अमित सिंह जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अमित, देखिए, यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है, जहां 8 करोड़ का गांजा बरामद किया है। गांजा तस्कर जो शुभम त्यागी और लोकेश सिंह को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। जो गांजा तस्कर, इनके कब्जे से 1727 किलो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कहां से ला रहे थे ये गांजा और कहां सप्लाई किया जाना था अमित? ये मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था। अमित, तो मध्य प्रदेश से लाकर नोएडा और नोएडा में खपाने की कोशिश या और भी जगह सप्लाई किया जाना था। अभी ये सब पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन बड़ी कामयाबी नोएडा एसटीएफ को 8 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त। यूपी में बदमाशों की शामत आई हुई है। शहर शहर यूपी पुलिस एनकाउंटर कर बदमाशों को गिरफ्तार कर रही है। नोएडा, संभल और अयोध्या में पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों को दबोचा है। यूपी पुलिस लगातार बदमाशों को पकड़ रही है। आज प्रदेश में 3 जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 3 बदमाशों को धर दबोचा गया। नोएडा में पुलिस की एटीएम लूटने वाले बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश असलम को गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से तमंचा, एक बाइक, कुछ जिंदा और खोखा कारतूस, 25,000 रुपए की नकदी समेत एटीएम के कटे हुए 3 पार्ट्स बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर एटीएम लूटता था। 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे थे और लेट नाइट में थे। लगभग ये 3:15 साढ़े 3 बजे की घटना है। उसको रोका गया, वो भागा और भागने के बाद जब पुलिस ने चेज किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ और उसकी जो बाइक थी वो वहाँ गिरी पड़ी थी। उससे बाइक रिकवर हुआ है, बाइक उसी की थी और उसमें एक व्यक्ति वहाँ से भागा। भागने के बाद जो हमारी टीम थी उन लोगों ने उसको चेज किया। कॉमिंग में वो पकड़ा गया। संभल में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी नीरज भागने में कामयाब रहा। मुठभेड़ में एक सिपाही को भी गोली लग गई। पकड़ा गया बदमाश खाद वेबसाइट लूट हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। ये अपराधी जितेंद्र था, जो बेरनी का रहने वाला है, कुर्ड थाना क्षेत्र का, और ये पूर्व में इसका लूट विथ हत्या का केस दर्ज था इस पे, और ये 25,000 का इनामिया अपराधी था। अभी ये गिरफ्तार हुआ है, दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश और पुलिस के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक सिपाही को भी गोली लग गई। सिकंदर कई मामलों में फरार चल रहा था। लगातार हो रहे एनकाउंटर से बदमाशों में भी अब डर दिखने लगा है। कुछ जगह बदमाश एनकाउंटर के डर से सरेंडर भी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से अमित सिंह, संभल से सुनील कुमार और अयोध्या से निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने एक बहुत बड़े एटीएम लूट वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं नोएडा के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार जी। सर, ये गैंग किस तरह काम करता था और कैसे आपने इसको पकड़ा है? देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ एटीएम लूट के ले जाने की कुछ घटनाएं हुई और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अलग अलग ज़िलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। सेक्टर 24 में एक घटना हुई थी जिस पे हम लोगों की टीमें काम कर रही थी और उसमें कल एक मुठभेड़ हुई। 2 संदिग्ध लोग एटीएम के आसपास नज़र आ रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, वो लोग भागे और पुलिस पर फायर किया। सेक्टर 33 के आसपास ये मुठभेड़ हुई जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा गिरफ्तार हुआ। इन लोगों से पूछताछ हुई। इसमें जो अभी तक जो इसमें मेन एक्यूज़ जो हमारा अरेस्ट हुआ है, मुठभेड़ में घायल भी हुआ है असलम, ये अभी आगरा में भी इन्होंने घटना की थी जून में, फतेहपुर सीकरी थाने में, और वहाँ से भी ये 3 लोग वांछित चल रहे थे और 25,000 का इस पर रिवॉर्ड भी था।
इसके अलावा 2 बार संभवतः अलवर से भी जेल जा चुका है, सेम इंसिडेंट्स में। ग्वालियर से 1 बार जेल जा चुका है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली एक इंटर स्टेट गैंग है, जिसमें मेनली जो इनका एरिया है जहाँ के लोग ऑपरेट तो मैं नहीं कहूँगा, जहाँ रहने वाले हैं, जो अलवर और नूह और ये जो राजस्थान हरियाणा का जो मेवात वाला इलाका है। और इन्होंने जो घटनाएं अभी तक जो संज्ञान में आई हैं, उसके आधार पर 4-5 घटनाएं ऐसी हैं जिसमें इनकी संलिप्तता क्लियर कट जो डिटेल्स हमको मिली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिस पे अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। 3-4 लोग और अभी इस गैंग के जो अभी फरार हैं, उन लोगों के भी हम लोग नाम प्रकाश में हैं, उन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी हम इस पूरे गैंग को हम लोग वर्कआउट कर लेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, नोएडा। और ऑपरेशन क्लीम शाहजहांपुर में भी जारी है। यहां पर पुलिस को कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार किया है। इसके पास से अवैध हथियार, कारतूस भी बरामद हुआ है। लखीमपुर के वांटेड हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। बदमाश पर गौ तस्करी, हत्या के प्रयास और लूट जैसे कई संगीन आरोप हैं। जनपद खीरी से 25,000 का रिवार्डी है, गोकश है, इसका नाम सलमान है। इसकी यहाँ लोकेशन होने पर थाना बसगवा की टीम यहाँ आई थी और इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। एक मुठभेड़ हुई जिसमें ये सलमान गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। इसके उचित धाराओं में थाना राशन मिशन में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ताबड़तोड़ जारी है मुठभेड़ों का सिलसिला, अपराधियों के खिलाफ अभियान। लेकिन अपराधी है कि खत्म नहीं हो रहे सूबे से। कितनी तादाद में अपराधी पैदा हो चुके थे, ये हैरान करने वाली बात है। और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार के कड़े रुख के बाद प्रयागराज पुलिस ने भी मुहिम छेड़ी है। बीते 2 महीने में प्रयागराज पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में 180 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने लोगों के बीच भय और आतंक फैलाने के आरोप में यह कार्रवाई की। इसके साथ ही 98 अपराधियों को जिला बदर भी किया। 78 अपराधियों को जिला बदर करने की रिपोर्ट डीएम के पास अभी विचाराधीन है। हर थाने में पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार की है और अब इनके पीछे पड़ी हुई है प्रयागराज की पुलिस। 2 महीने में तकरीबन 180 अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। इसमें से 98 अपराधियों के खिलाफ जिला बदर की भी कार्रवाई हो गई है, उसकी अनुमति हमें मिल गई है। शेष जितने अभी अपराधी बचे हुए हैं इसमें हमारी लिस्ट में हमने 176 अपराधियों को चिन्हित किया था जिला बदर के लिए। 98 की कार्रवाई हो चुकी है, शेष की कार्रवाई अभी प्रचलित है। इसके अलावा तमाम अपराधियों के खिलाफ हिस्ट्री शीट्स भी ओपन की गई नहीं। लगातार हम हिस्ट्री शीट्स को भी रिव्यू कर रहे हैं। जिस तरह से हमने टॉप 10 अपराधियों को हर थाने में चिन्हित करके और उन पर कार्रवाई शुरू करी है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही थी यहां पर। 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने भारी मात्रा में तमंचे और आधे बने असलहे बरामद किए हैं। आरोपियों के पास से जापानी पिस्टल भी मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजू रजवाड़े के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। राजू रजवाड़ा, सुहेल उर्फ शिबू और राजेंद्र। राजू रजवाड़ा पे करीब 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। इनके साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुआ है और पिस्टल, अवैध तमंचे, अर्धनिर्मित तमाम बैरल और बॉडी और उसके और जो उपकरण होते हैं, हैमर वगैरह, ये सब बरामद हुए हैं। ये लोग तमंचा बना करके। और तो एक तरफ अपराधियों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ माफियाओं पर भी कहर बरपा रही है सरकार। मुख्तार अंसारी के बाद अब बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों पर और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। प्रयागराज में पीडीए ने कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को ध्वस्त कर अपने कब्जे में ले लिया। बाहुबली नेताओं और माफियाओं के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलना जारी है। प्रयागराज में पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की सिविल लाइंस पर बनी अवैध बिल्डिंग गिरा दी गई। यूसुफ रोड पर बनी अतीक की अवैध इमारत गिराने के बाद प्रशासन इस पर कब्जा लेगा। पुलिस और पीडीए ने अतीक के साड़ू इमरान के कब्जे वाली इस बिल्डिंग को जेसीबी से गिरा दिया। इसके बाद पुलिस नवाब यूसुफ रोड पर बनी दूसरी बिल्डिंग को भी ध्वस्त करेगी। यूपी
यूपी में प्रदेश के बड़े अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। लखनऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बिल्डिंगें गिराए जाने के बाद अब प्रयागराज में भी ये कार्रवाई शुरू हो गई है। यहाँ पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। ये कार्रवाई पीडीए कर रही है। इसमें नगर निगम, पुलिस और प्रशासन भी सहयोग कर रहा है। नगर निगम के साथ ही साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो सहयोग कर रही हैं। वहीं प्रयागराज में अतीक अहमद के केस से जुड़ी कई अहम फाइलें गायब होने का खुलासा न्यूज 18 ने किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा, लेकिन पुलिस लीपापोती करती दिखी। तो चूंकि 18 साल हो चुके हैं तो ऐसी संभावना होती है कि फाइलें कहीं मिसप्लेस हो गई हों। ऐसे बहुत सारे प्रकरण होते हैं, इनमें हम फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सवाल यह है कि क्या ये अहम दस्तावेज किसी साजिश के तहत तो नहीं गायब कराए गए? गहरी जड़ें जमी हुई थी इन अपराधियों माफियाओं की, मगर अब भू माफिया एसपी नेता आजम खान की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। अब यूपी सरकार ने गाजियाबाद और लखनऊ हज हाउस के निर्माण की एसआईटी से जांच कराने का फैसला किया है। इन दोनों हज हाउस को आजम खान ने बनवाया था और दोनों के ही निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर सांसद आजम खान पर सरकार एक और मामले में शिकंजा कसने जा रही है। आजम खान एसपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और अब उस दौरान लखनऊ और गाजियाबाद में बने हज हाउस की जांच होगी। सूत्रों के मुताबिक निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां हुई थी और जांच में इसका खुलासा किया जाएगा। दरअसल यूपी सरकार ने बतौर मंत्री आजम खान के कार्यकाल में अल्पसंख्यक विभाग में हुए सभी कामों की जांच कराने का फैसला किया है। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पीएम जन कल्याण योजना के तहत अल्पसंख्यक विभाग में कराए गए कार्यों की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दे दिए हैं। इसी साल फरवरी में प्रशासन ने गाजियाबाद में बने हज हाउस को एनजीटी के आदेश पर सील कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। इसी वजह से इससे निकलने वाला पानी हिंडन नदी के पानी को गंदा कर रहा था। 2015 में समाजवादी पार्टी के समय में बना ये हज हाउस हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। इस बार फिर सुर्खियों में है गाजियाबाद का ये हज हाउस। आपको बता दें कि इसके निर्माण को लेकर एसआईटी की जांच की बात भी कही जा रही है। आपको बताना चाहूंगा 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका उद्घाटन किया था। तकरीबन 51 करोड़ 30 लाख की लागत से ये हज हाउस बनकर तैयार हुआ था, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट न होने के चलते एनजीटी ने इसको सील कर दिया था। बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने के बाद इसकी सील खुल चुकी है। हज हाउस में तकरीबन 1900 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। फिलहाल इसको कोविड-19 के लिए आपातकालीन अस्पताल बनाया गया है, लेकिन इस बार फिर सुर्खियों में है। इसकी वजह है गृह विभाग ने एसआईटी की जांच के इसमें आदेश दिए हैं। साथ ही जलकर विभाग के अधिकारियों की भी जांच की बात इसमें कही जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। तो चाहे बाबू हो या बदमाश, किसी की अब नहीं चलेगी। मगर इतने बड़े ये कैसे बने और कैसे हो रहा है सफाया, आज होगी इस पर बड़ी बहस, सबसे बड़ी बहस। इंतजार कीजिए, लेकिन कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।